क्या है ये? सुखद स्थिति है ना? सिगरेट, बाप रे बाप! इसके जैसे ज़िंदगी पैसे लो भाग जाओ। ज़िंदगी ऐश करो। अ प्लीजेंट सिचुएशन, अ प्लीजेंट सिचुएशन चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का है और वो इडियम फ्रेज का जो सीरीज चल रहा था उसका। अभी हम बी में हैं, ठीक है? ए का सीरीज खत्म हो चुका है। हम नीतू मैम का जो सिनोनिम है वो पढ़ा चुके हैं। नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 का बुक है, सिनोनिम वो पढ़ा चुके हैं। वो सारा ट्रिक से बताए हैं। और अभी नीतू मैम का जो चैप्टर वाइज़ एरर है, उसको अभी डील कर रहे हैं 360 में। तो आपको अगर तेज़ी लाना है सीखने में तो वहाँ देख सकते हैं, है ना? बाकी नहीं पसंद आने पर आपके पास सब ऑप्शन है, ये भी है ना? तो यह फ्रेज़ल वर्ब इडियम फ्रेज़ चल रहा था ब्लैक बुक का सीरीज़, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? पहला है बीट वन्स ब्रेन्स माइंड। बीट मतलब हरा देना, वंस मतलब अपना, ब्रेन्स माइंड अपने दिमाग को खुद से हरा देना। इसका मतलब क्या? मतलब कुल मिला के होता है कि अपना दिमाग लगा करके हराना, इसका मतलब खूब ज़्यादा प्रयास करना। अपना दिमाग लगा के हराना मतलब खूब ज़्यादा प्रयास करना, भरसक प्रयास करना, ठीक है? भरसक मतलब अब ये टू पुट फोर्थ वन्स मैक्सिमम एफर्ट, अब ये जो बेचारी, बेचारी नहीं बोलेंगे, बहादुर बोलेंगे इसको, है ना? बहादुर है। अब ये जाके पेरिस ओलंपिक में लड़ी जो कभी हारी नहीं थी, 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसको हराई है। और उसको हराने के बाद इसका मात्र 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था वज़न, 115 ग्राम। इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा हुआ था। इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वही पेरिस ओलंपिक है, जहाँ एक लड़का को लड़की के साथ लड़ाया गया था। और वो ये बोल के लड़ाया गया था कि उसका फीलिंग लड़की जैसा है। और जो लड़का जैसा लड़की जैसा है उस लड़के का फीलिंग। और जब एक पंच मारा था वो जो लड़की लड़ी थी, वो तुरंत रोने लगी और फिर हट गई थी। क्योंकि जो लड़का होता है उसका बनावट थोड़ा मजबूत होता है। उसके साथ लड़ा गया था, यही पेरिस ओलंपिक। ऐसा कोई शब्द रहता कि बोलने को पेरिस ओलंपिक वाले ने मर जाता ना तो मज़ा आ जाता। ऐसा है 100 ग्राम बड़ा, नाखून काटी, बाल काटी, कहा जाता है खून तक निकाली, फिर भी डिस्क्वालीफाई हो गई। कोई बात नहीं, है ना? इसमें उतना कलेजा है ना, जितना पूरा पेरिस का नहीं होगा। उतना कलेजा इसमें अकेले है, जितना पूरा पेरिस का नहीं होगा। पूरा पेरिस जितने ज़िंदगी भर में परेशानी झेला, वो एक समय में झेल के निकल गई और दिखा दी उन लोग को कि हम भी झेल सकते हैं। तो बिट वन्स ब्रेन माइंड मतलब बहुत प्रयास करना, भरसक प्रयास की, जो कभी नहीं हारी उसको हराई, है ना? आगे बढ़े? तो बिट वन्स ये ब्रेन्स माइंड दिमाग से खेलती है सबका। बेड ऑफ रोजेज़, पलंग पर खाली गुलाबे गुलाब है, ये देखिए। अब इसका नाम विजय माल्या नहीं है, विजय माल्या। लेके भागा था ना बैंक से। सब बैंक वाला यही बोल रहा है, विजय माल्या, विजय माल्या नहीं, विजय माल्या। बोला है ना कॉमेडी? तो विजय माल्या, सुखद स्थिति। क्या है ये? सुखद स्थिति, है ना? सिगरेट, बाप रे बाप! इसके जैसे ज़िंदगी पैसे लो भाग जाओ। ज़िंदगी ऐश करो। अ प्लीजेंट सिचुएशन, अ प्लीजेंट सिचुएशन। बेड अप्रोच, अब इसका बेड में क्या खाली गुलाबी गुलाब तो है, पैसा लेके भागा। फ्री के पैसे खाने में कितना मज़ा आता है। हैं? फ्री का अगर कुछ मिले ना साला खटक्को चीज़ वो मीठा लगता है। देर में ठीक लागला, कसम से। और अपने पैसे से लेगा ना, खट्टा वाला कैसे लेंगे? भले है कम से कम कल का था, अरे फ्री में मिले तो दसों दिन पहले वाला मार देंगे भौकस का हुप करके। आगे, बी निप्ड इन द बड, निप्ड इन द बड का मतलब होता है, निप मतलब कुचल देना, है ना? बड, निप्ड इन द बड मतलब कुचलना। तो शुरुआत में ही खत्म कर देना, शुरुआत में ही कुचल देना, ड्रॉप्ड एट एन ईयरली स्टेज। अब ये क्या हुआ, बी निप्ड इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में खत्म करना। अब ये दोनों बैठा बनाने के लिए, ये शुरुआत में एकदम फास्ट बना करके सट 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 तैयार कर दिया, ये डब्बा बनाते हैं। और ई जो ई पेटा जिसका निकलल है, साला दिख रहा है हुरकुंबा शकरकंद जैसा, हुक्कुकुम्बा जैसा दिख रहा है। ये शुरुआत में ही खत्म हुई है इसका, टाइ टाइ फिश हवा निकल जाएगा। कहानी खत्म। तो शुरुआत में इसका खत्म हुई। ये आया फटाक से बनाना स्टार्ट किया दिमाग लगा करके, ये डब्बा बना रहा है। इसे इसे डब्बा बनाया यार, बोला एक-एक डब्बा में बनाएँगे। शुरुआत में ही खत्म हो गया। ई जाल तक डब्बा छापा, घूम करके देखा, अरे बेटा वो तो पूरा दुनिया बना के बैठल है ना? और हम अभी तक डिब्बे में हैं। तो शुरुआत में ही इसको क्या कर दिया, हरा दिया। बी निप्ड इन द बड, शुरुआत समय में ही कुचल देना। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर मतलब भिखारी। बोलते हैं ना, हम याद रखते हैं ट्रिक से, क्या दिक्कत है? बेगर डिस्क्रिप्शन भिखारी जैसा
क्या भिखारी जैसा बोल रहा है रे, कुछ अच्छा बोलो समझ में आए। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब तो है ऐसा चीज जिसको बता ही ना सके, वर्णन नहीं किया जा सके, जो वर्णित नहीं किया जा सके। ये बता सकता है कोई ब्रह्मांड में कने 11 पृथ्वी है, कने 2 है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो, कितना पृथ्वी को नहीं बता सकता, कितने गैलेक्सी को नहीं बता सकता, है ना? क्या क्या है इसमें, कुछ कोई बता सकता है? कुछ नहीं। तो जो वर्णन नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं बेगर। बेगर मतलब ऐसे ही याद रख सकते ना, बेगर मतलब भिखारी। भिखारी डिस्क्रिप्शन, कैसा भिखारी जैसा बात बोलता है तुम रे। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब भिखारी जैसा नहीं, बेगर का मतलब होता है ओरी बोरी बोलना, जिसको पता है ना, वर्णन ना किया इसके, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। बेल द कैट, अब बिलार के गर्दन में घंटी बांधने के लिए बोला। चल पोसल वाला रहे तो अलग बात है, पोसल पालन रहे तो चल पकड़ के बांध दे, ऊपर जहां बांध दे, साला टुनटुन में बांध दे चलेगा उसका। लेकिन गाँव वाला भी नहीं है, ढूंढते रखो जरा, पकड़ ले रे साला, कहीं नहीं, एक बार में ई छत से ऊ छत, और तू अगर ई छत से ऊ छत तो फिर ऊ छत से सीधा ऊपर वाला छत भगवान पास, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो के बांधेगा? तो इसका मतलब बहुत मुश्किल काम है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत मुश्किल काम है। तो बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब असंभव कार्य करना। तो डू द इम्पॉसिबल टास्क, डू द इम्पॉसिबल टास्क। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, हर संभव प्रयास करना। बेंड मतलब मोड़ देना, ओवर बैकवर्ड्स ऐसे याद रखते हैं ना। बेंड मतलब मोड़ना, बेंड कर देना। बैकवर्ड ऐसे याद रखते हैं, अपना बैक यानी पीछे मोड़ना। अब अपना पीठ को ही पीछे मोड़ दे रहा है, पूरा झुक गई, तो ये क्या कर रही है? बेंड ओवर बैकवर्ड्स, पूरा हर संभव प्रयास कर रही है कि कैसे ना कैसे करके हमको पतला होना है, हमको मोटा नहीं होना है। ठीक है, तो मतलब हर संभव प्रयास कर रही है, बैक को बैंड ओवर बैकवर्ड्स, अपने पीछे बैंड कर रही है, किसको? बैक को, मतलब हर संभव प्रयास कर रही है। तो हर संभव प्रयास करना, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। बिसाइड द मार्क, असंगत होना। बिसाइड, अच्छा बिसाइड द मार्क हम मान लेते ये है, ये भी शूटिंग वाला भी यही होता है ना, यहाँ 10 पॉइंट रहता है, यहाँ 9 पॉइंट रहता है, यहाँ 8 पॉइंट रहता है, फिर ऐसे ही रहता है। तो अब यहाँ मारने के लिए बोला गया, मनु भाकर आई, मारी सट से, बूम 10, फिर मारी 9, और जाकर के ब्रॉन्ज लेकर के आ गई भारत, मनु भाकर। तो पेरिस 2024 वाला में शूटिंग में 10 मीटर में ले आई, और इसके साथ वो डबल वाला भी ले आई, जो डबल खेलता है, क्या कौन नाम था वो, मनु भाकर के साथ एक और कौन था, वो भी ब्रॉन्ज मेडल ले आया। तो शूटिंग वाला में ले आए। अब एक दूसरा का आदमी बोला कि चल तू मार, अब मारने के लिए बोला, मार दिया सट्टे से। अब ये क्या हुआ? मार्क था ये। अब बिसाइड द मार्क मतलब, बिसाइड मतलब बगल में, किनारे मार दिया, और किनारे मार दिया मतलब असंगत जगह में मारा। संगत ये था, असंगत जगह में मारा, और असंगत जगह में मारा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वही कि असंगत। तो बिसाइड द मार्क मतलब असंगत होना, मतलब अलग चले जाना। ये सब मछली इस दिशा में जा रही है, और ये उछल के कहाँ? इधर। बोलिए नाच बत्ते हैं, हमारा बुबू इधर बुलाया हमको, हम जा रहे हैं अपने बुबू के पास, चला गया। तो बिसाइड द मार्क मतलब असंगत होना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, बोथ मतलब दोनों, वर्ल्ड मतलब दुनिया, दोनों दुनिया में एकदम मस्त है वो। स्वर्ग रहे चाहे नरक रहे, दोनों में मिला है एकदम सोफा वाला कुर्सी, गद्दा, है ना? पीछे क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, पीछे बवासीर है फिर भी आराम लग रहा है उसको, काहे ले गद्दा वाला मिला है, पॉक पॉक दबेगा। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया में सही है वो, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग, मतलब दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो साला ही ले आया है, बहुत अच्छा, है ना, बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छा का वोट लाया टनटना के। और बजट जब पास हुआ तो बिहार को एक ज्यादा बजट दिया गया है, एक इसको तवज्जो ज्यादा मिल रहा है, दो मतलब पूरा एकदम ऐसे चल रहा है इसका जिंदगी, ऐसे। तो दोनों हाथों में लड्डू, हर प्रकार से लाभ मिल रहा है इसको। अ सिचुएशन वेयर इन, जहां पर समवन हैज द प्रिविलेज, जहां प्राथमिकता दिया जाता है लोगों को, ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, दो अवसर देकर के, ऐसा। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन के बीच में, किसके किसके बीच में? डेविल दुष्ट, और डीप सी, डीप मतलब गहरा, सी मतलब समुद्र। एक तो दुश्मन और एक तरफ दुश्मन, दूसरा तरफ गहरा समुद्र, अब जाए कहां? मतलब आगे कुआं पीछे खाई, बताओ हम कहां जाए? तो बिटवीन द डीप ब्लू सी, आगे कुआं पीछे खाए, मतलब क्या? दो बड़ी मुश्किलों का बीच फंस गए, दो, आगे से शेर आया, पीछे बड़का दीवार है। छोड़ दीजिए ना शेर, शेर बाबा,
नमस्कार खान सर। तो बिटवीन द डीप ब्लू सी मतलब आगे कुआं पीछे खाई, दो बड़ी मुश्किलों के बीच। तो बिटवीन द ग्रेट डिफिकल्टीज, अब ये क्या है, ये जा रहा आगे कुआं है, पीछे अगर घूरेगा तो आगे खाई है, अब जाए तो जाए कहाँ, है ना। वो दोनों सेम है, दोनों बहुत बार पूछा, याद रखेगा। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा, हॉर्न ऑफ अ डिलीमा। अच्छा हॉर्न्स मतलब क्या था, हम ऐसे याद रखते हैं, हॉर्न मतलब क्या होता है, सिंग है, और डिलीमा मतलब क्या था, दुविधा। अभी यहाँ बिटवीन द हॉर्न ऑफ अ डिलीमा, दुविधा मतलब हम ऐसे याद रखते हैं कि सांड के पास लड़ने गए और हम ऐसे उठा के मारा कि दोनों सिंग के बीच में फंस गए। अब बताइए फंस गए तो कहीं जा सकते हैं? एक तो अगर उठा के पटका तब तो गए, और अगर फसल रहे तब तो और गए। इसका मतलब दोनों तरफ से फंस गए। अब बजारेगा तो हुँ करते रहेंगे, है ना? तो इसका मतलब 2 बड़ी मुसीबत में फिर से फँस गया। एक तो सिंघियम फसल अलगे और दूसर से इन्हें सिंघेश चपा रहे अलगे, और उसके बाद अगर बाजार देगा तो फिर वही कलेजी, पोटा, भोलटिप जो निकलेगा बाहर वो अलगे। 2 चीज़ में फँसा तो आगे कुआँ पीछे खाई, 2 बड़ी मुश्किलों के बीच। तो अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इतना पढ़ने के बाद लगता है कि अरे साला याद हो लोग ना यार, आत्मसंतुष्टि नहीं हुआ। मैं इसे तो फॉलोइंग करते हैं, कलेजा, भोलटिप सब फड़फड़ाएगा। बिटवन्स ब्रेन आउट, अपने दिमाग से हरा दिया सबको। कौन थी? सुतल थी, भरसक प्रयास कर रही थी। पहला क्या नाम है उसका? विनेश फोगाट। बेड ऑफ रोजेज, जिसका बेड में गुलाब ही गुलाब हो, क्या है, आराम का जिंदगी सुखद स्थिति बिता रहा है, विजय मान लाया। बे निप्ड इन द बड, निप्ड मतलब शुरुआत में ही कुचल दिया, है ना। और जब शुरुआत में ही कुचल दिया पेंटिंग वाला, तो शुरू में ही खत्म कर देना। बेगर है, साला भिखारी जैसा बात बोलता है तुम, ये कोई बहाना ना बहाना है। कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, नाखून काटे थे इसलिए दर्द दे रहा था। पर नाखून में कौन दर्द होता है, उसमें तो खून भी नहीं होता। लाइसोसोम जहाँ रहेगा हुमिन दर्द होगा, खून वून रहेगा। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ओरी बोरी चीज करना, मतलब जो वर्णन नहीं किया जा सके। बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना पाएगा, गांव वाले ने बेरईन के जाकर के छोड़ दो, हवक का मरा देगा और ऊपर से वो घंटिया बांध के चला जाएगा, कहाँ पता नहीं चलेगा। तो बेल द कैट मतलब होता है असंभव कार्य करना। बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड मतलब मोड़ देना, बैकवर्ड अपना पूरा पीछे मोड़ रहा था, क्या भरसक प्रयास कर रहा था कि हमको शरीर कम करना, वजन कम करना, हर संभव प्रयास करना। क्या नंबर पहला। बिसाइड द मार्क, हम बोले थे बिसाइड मतलब बगल में, मार्क मतलब चिन्ह के बगल में कोई मारा था, इसका मतलब क्या था, असंगत, मछली उधर चली गई थी, असंगत होना। बेस्ट ऑफ द बोल्ट हो, दोनों दुनिया में एकदम मस्त बेस्ट है, इसका मतलब क्या, दोनों दुनिया में बेस्ट है, इसका मतलब दोनों हाथों में लड्डू होना, मतलब दोनों तरीके से लाभ होना, दो बड़ा बड़ी दो में हर प्रकार से लाभ होना। बेस्ट ऑफ द बोथ, ये तो हो गया। बिटवीन द डिविल एंड डीप ब्लू सी, एक तरफ दुश्मन दूसरा तरफ समुद्र का गहराई, मतलब दो मुसीबत के बीच फंसा हुआ। कुछ भी कर लो, या तो इसको चौथा कर लो या तो इसको पांचवा कर लो, दोनों तो सेम ही है, और दोनों बहुत बार रिपीट हुआ। हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा, अभी तो बताए थे इसको, दो बड़ी मुश्किलों के बीच फंसना। अरे हो गया, चलिए, उम्मीद करते हैं ये दसों मस्त याद हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम ना इसको आप अगर अभी देखें ना तो डबल फास्ट करके देखिए, 10 मिनट का वीडियो तो 5 मिनट में खत्म, 12 का है तो 6 मिनट में खत्म। रिवीजन करने का किताब खोलने की जरूरत नहीं, बाथरूम में बैठे नीचे भी हड़बड़ा के कर रहे तो ऊपर भी हड़बड़ हड़बड़ देख रहे, दोनों काम हो जाएगा आपका, है ना। बादल के साथ छींटे भी चलेगा, गरज के साथ छींटे। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।